हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? सबसे पहली बात, जो हेवनली बॉडीज को देखने में काम आता है, स्टार्स वगैरह, मून वगैरह, प्लैनेट्स वगैरह, इनको। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप का मतलब इसके अंदर लेंस वगैरह यूज होते हैं। दूसरा आता है रिफ्लेक्टिंग, इसमें मिरर यूज होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कॉस्ट कम आती है, वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारे पास है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है? एक टेलीस्कोप होता है जो दूर की चीज़ों को देखने के काम आता है। ठीक है, जनरली बहुत बड़े होते हैं ये, इसलिए जनरली घरों में अवेलेबल नहीं होते। क्लियर। तो सबसे पहली बात आती है कि इसके अंदर कितने लेंस होते हैं। इसके अंदर 2 लेंस होते हैं, 2 लेंस। कौन से? कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग। ठीक है। फर्स्ट लेंस लार्ज फोकल लेंथ का होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो जितनी ज़्यादा लाइट वहाँ से इकट्ठी की जाएगी, इमेज उतनी शार्प बनेगी। और ज़्यादा लाइट के लिए लार्ज अपर्चर। लार्ज फोकल लेंस से मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी। सेकंड लेंस की अगर बात करूँ, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर। स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर। These 2 lenses are fitted at 2 extreme ends of a tube। एक ट्यूब के 2 एक्सट्रीम एंड्स में इसको फिट किया जाता है। ठीक है, जैसे कंपाउंड में 2 ट्यूब थी, दोनों मूव कर सकती थी, आगे पीछे एडजस्ट कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, इनके बीच की भी डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रैक पिनियन अरेंजमेंट वगैरह बोलते हैं। तो एक ही ट्यूब में फिट होता है ये। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। पहला लेंस बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसमें उल्टा था, पहला लेंस छोटा, दूसरा बड़ा, यहाँ उल्टा है। ठीक है भाई, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 टाइप की इमेज बनेगी। देखो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, स्टार्स, प्लैनेट्स। तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे रहेगा ही रहेगा। 2 केस बनेंगे, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है भाई। दूसरी बात आती है फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंट विजन, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। इसको बोलते हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहना है। क्लियर। तो हम पहले पढ़ेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे नियर पॉइंट। तो पहला पार्ट नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव C1। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, रे जाएंगी। इसमें रे किस टाइप से लेनी है, ध्यान रखना बनाने का तरीका। रे जब मैं लूँगा ना, इससे बिल्कुल क्लोज लूँगा, इस टाइप से। इससे क्या फ़ायदा होगा? ज़्यादा नीचे इमेज नहीं बनेगी। इसके पैरेलल रेज ले लीजिए, इस टाइप से। इसको यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, स्टार्स वगैरह से रेज आ रही है, यहाँ मिल रहे हैं। तो इमेज जनरली ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? AB। तो A डैश B डैश। AB इन्फिनिटी पे, तो हम क्या करें, हमें तो वही लेना है। ठीक है। इसके बाद आई लेंस आपको पता छोटा होता तो हम इस टाइप से लेंगे, C2। बात समझ में आ गई? अब ये देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? सीधा नहीं है, ये फोकस नहीं है, तो ये बनेगी फोकस पे।
और अगर इसका भी फोकस यही है तो इसका भी फोकस यही है, तो ये जाएगी ऐसे एक रे, वापस दूसरी रे मैंने डाली ऐसे, ये भी ऐसे, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्टिव आई लेंस एफ ई। तो बी डैश जो पॉइंट है वहाँ दोनों के फोकस मिलते हैं एफ नोट एफ ई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एफ नोट और यहाँ से यहाँ तक की एफ ई। तो ट्यूब की लेंथ क्या हो गई आपके सामने, एफ नोट प्लस में एफ ई। समझ में आ गई बात, बहुत आसान। ओके, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। एक बात और, ये एंगल बीटा, ये एंगल अल्फा, ये कैसे कर दिया। जनरली अल्फा और बीटा एंगल दोनों आई पे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव पे क्यों बना दिया, बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट होता है ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर से जब आप देखोगे तो दोनों लेंस बिल्कुल ही पास दिखाई देंगे, बिल्कुल सटे हुए दूर से देखने पे। एक्चुअल में जैसे आप यहाँ खड़े हो, 2 किलोमीटर पे कोई स्ट्रीट लाइट है, दोनों में डिस्टेंस 100 मीटर का है, तो दोनों बिल्कुल पास पास दिखाई देंगे, एक के जस्ट बाद अलग, एक के जस्ट बाद अगली, गैप नहीं समझ में आता। तो वैसे ये एंगल यहाँ बनाया, ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने यहाँ बना दिया। क्लियर, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब हम डिफाइन करें मैग्नीफाइंग पावर। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ आर एट इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है। तो विजुअल एंगल बोल सकते हैं, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज, सॉरी यहाँ फाइनल इमेज आएगा, ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। विजुअल एंगल का मतलब एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। तो विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है भाई, तो क्या होगा, बीटा बाई अल्फा। बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा बाई tan अल्फा, क्योंकि आपको पता है एंगल स्मॉल है, पीछे बढ़ चुके हैं, अल्फा बीटा आर स्मॉल। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो tan बीटा क्या होगा, a डैश बी डैश परपेंडिकुलर टू बी डैश सी टू, tan अल्फा a डैश बी डैश सी वन। देख लो, a डैश बी डैश सी वन अल्फा। तो यहाँ पुट करते हैं फर्स्ट में फॉर्मूला वही मैग्नीफिकेशन का। वहाँ पे क्या था, विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ दोनों इन्फिनिटी पे। तो m क्या बन जाएगा, tan बीटा क्या है, a डैश बी डैश सी टू। ये क्या हो जाएगा, a डैश बी डैश सी वन, ये कट गया, बी डैश सी वन बी डैश सी टू। एम का फॉर्मूला क्या मेरे पास आ गया। ठीक है भाई, एम अगर मैं देखूं, इसको हटा दो, बी डैश सी वन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एफ नॉट, अरे बोलो, और बी डैश सी टू ये डिस्टेंस कितनी है, एफ ई। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, बट ये फोकल लेंथ नहीं, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की टर्म में नेगेटिव। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया एफ नॉट बाई एफ ई, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब फाइनल इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट नेगेटिव, सॉरी इन्वर्टेड है। बहुत आसान, याद हो जाएगा। एफ नॉट प्लस एफ ई लेंथ आ जाएगी, मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये हो गया। सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहता है। इसके ऊपर फेमस से क्वेश्चन है 2-3, देखते हैं। बहुत अच्छे, आसान सा था, कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है बेटा, ये देखो, यहाँ अगर मैं देखूँ क्वेश्चन,
फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। कैसा? रिफ्रैक्टिंग नहीं गिवन है तो रिफ्रैक्टिंग ही होगा। हैविंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 144 सेंटीमीटर एंड ऑफ आई 6 सेंटीमीटर। फाइंड सेपरेशन बिटवीन लेंसेज। ये सवाल आ जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है। मैग्नीफाइंग पावर माइनस एफ नोट बाई एफ ई, माइनस एफ नोट, एफ ई कितना है 6, कितना हो गया 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, तो एम आ गया माइनस का 24। लेंथ क्या होती है एफ नोट प्लस में एफ ई, एफ नोट 144, ये कितना 6, तो लेंथ आ गई 150 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस देखो काफ़ी ज़्यादा है, 150 सेंटीमीटर है, तो ये छोटे टेलीस्कोप हैं। बड़े टेलीस्कोप भी होते हैं स्टार्स वगैरह के लिए, ये कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज हो रहा है। 150 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नहीं, 150 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 और, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन ये नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। जैसे कोई ट्री देख रहे हो 200-300 मीटर पे, या जैसे देख रहे हैं ना अपने टेलीस्कोप, हम पेड़ पे बैठे हैं, दूर से कोई शेर वगैरह आ रहा है, नहीं आ रहा, दूर की चीज़ देखने के लिए, तो उसके लिए यूज हो जाता है ये। ठीक है बेटा, अरे टेलीस्कोप होते हैं ना। इसके बाद देखो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 15 सेंटीमीटर एंड ऑफ आई इज 1 सेंटीमीटर फॉर ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर, इसकी मैग्नीफाइंग पावर बताओ, बता देंगे। सेकंड पार्ट, इफ इट इज यूज्ड टू व्यू इमेज ऑफ मून formed by objective of telescope। ठीक है, find diameter of image of moon if diameter of moon is 3.48 10⁻⁶ meter and radius of lunar orbit 3.8 10⁸ मीटर। ये सब आपको दिया हुआ है। कैसे? पहला पार्ट आसान, एफ नोट कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एफ ई कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर माइनस एफ नोट बाई एफ ई, तो -15/1। अरे बोलो, तो माइनस का 15 मैग्नीफाइंग पावर आ गई। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और, साइज काफ़ी बड़ा होता है तो 15 मीटर ले लो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 15 मीटर 1 मीटर, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अपनी कैलकुलेशन तो वही आने वाली है। ये हो गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और देख क्या रहे हैं मून ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज भी उसकी काफ़ी दूर बढ़ने वाली है इन्फिनिटी पे ही। तो सबसे पहले एनालाइज करो, सवाल किसका है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब कुछ भी नहीं गिवन हो तो भी नॉर्मल एडजस्टमेंट यूज करना है, जब कुछ ही गिवन नहीं हो, और ऑब्जेक्ट मून वगैरह ले लिया जाए तो भी ये। ठीक है, क्योंकि इमेज काफ़ी दूर बनेगी। ठीक है भाई, एम आ गया। अब क्या करें? मून को देखने के काम आ रहा है, ऑब्जेक्टिव से उसका डायमीटर निकालना है। तो मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये मेरे पास मून है, मून से एक रे ऐसे गई, मून से एक रे ऐसे गई, यहाँ ये डायमीटर बना। सुनना,
तो मून का डायमीटर d, रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट ये, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पे बढ़नी है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी, बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब नियरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इसलिए ऑलमोस्ट एंगल सेम रहेगा। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। तो इसको मान लेते हैं इमेज को डी डैश, और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस में, हाँ या ना? ठीक है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ नॉट, तो थीटा 1 क्या होगा? डी बाई आर। थीटा 2 क्या होगा? डी डैश बाई एफ नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, डी डैश बाई एफ नॉट। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है? डी डैश, डी बाई आर एफ नॉट। आई थिंक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो डी डैश डी कितना था? डायमीटर 3.48 10⁻⁶। आर कितना था? 3.8 10⁻⁸। एफ नॉट कितना था भाई ऑब्जेक्टिव का? 15। ठीक है, तो डी डैश कितना आ गया? देखो 3.48 बटे में 100 आ गया, 38 ऊपर 10 आ गया, 10⁸8 इंटू 15 था, 10⁻⁻² बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0, ठीक है। तो ये हो गया 348 गुणा 3 बटे 8 76 -2। ठीक है भाई, ठीक है। 4 एकम 4, 3 4 नीम 36, 4 8 32, 2 4 7 28। ठीक है, तो 19 चौक 76, 19 चौक 76, कितने बच गए? 11। 19 पंजू 95, 19 पंजू 95, 19 छिक 114। तो नियरली 6 ले लें अप्रॉक्स। तो ये क्या होगा? 6 3 18, 3 चौक 12 और 1 13। तो कुछ ज़्यादा लिया था, 13.7 10 की पावर -2 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मून का जो डायमीटर आपको दिखाई देगा वो कितना होगा? इतना। ये चीज़ कंसेप्ट ध्यान रखना। थीटा अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, इस टाइप से सोल्व करना आपको आना चाहिए। परपेंडिकुलर बेस सोल्व करो, इसको आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मून का डायमीटर आपको यहाँ दिखाई देगा। क्लियर ना? ओके, तो ऑब्जेक्ट की अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें हम टेलीस्कोप में, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। ठीक है, काफ़ी दूर। ओके, ये बात समझ में आ गई। इस टाइप के सवाल आ जाएंगे, कर लेंगे। अदरवाइज मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एफ नॉट बाई एफ ई, लेंथ एफ नॉट प्लस एफ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इसके बाद सेकंड केस अगर लें, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। तो भाई नियर पॉइंट एडजस्टमेंट क्या कहता है? देखो, ये मैंने एक लेंस लिया ऑब्जेक्टिव, ये लिया C1, यहाँ से रे डाली यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको मिलाया यहाँ, इसको मिलाया यहाँ, इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ये अल्फा एंगल, ये आपको पता लग गया। ये फर्स्ट इमेज ए डैश बी डैश। सेकेंड लेंस आपको पता है, स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर C2। यहाँ से एक रे ऐसे गई, दूसरी रे मैंने ऐसे डाली, और यहाँ से ये ऐसे, तो यहाँ आएगी। तो फाइनल इमेज मुझे यहाँ बनानी है, बी ए डबल डैश बी डबल डैश। फाइनल इमेज मुझे यहाँ बनानी है। ठीक है, तो इसमें इसको मैं यूँ ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास आई लेंस हो गया। ठीक है, फाइनल इमेज यहाँ आ गई।
तो ये एंगल क्या हो गया, बीटा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये हो गया एफ नोट, तो ये तो हो गया एफ नोट। लेकिन फाइनल इमेज वर्चुअल बन रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए, तो एफ ई यहाँ कहीं होगा, इसके और इसके बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो एफ ई यहाँ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया यू ई, ये क्या हो गया वी ई, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अरे ये फोकस पे, ये फोकस और सेंटर के बीच में है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, विजुअल एंगल बाय फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो m क्या हो गया, बीटा बाई अल्फ़ा कंपेरेबल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फ़ा, क्योंकि एंगल स्मॉल है। टेन बीटा ए डैश बी डैश, अरे बोलो टेन बीटा क्या आएगा भाई, सोच के देखो हमारे पास टेन बीटा क्या आने वाला है। टेन बीटा क्या आने, ए डैश बी डैश सी टू, टेन अल्फ़ा यहाँ से ए डैश बी डैश सी वन, ए डैश कैंसिल, बी डैश सी वन बटे में बी डैश सी टू। बी डैश सी वन यहाँ से लेके यहाँ तक फोकल लेंथ है एफ नोट, बी डैश सी टू क्या है यू ई माइनस का, तो पीछे क्या आया था एफ नोट बाई एफ ई, इस बार क्या आ गया एफ नोट बाई यू ई। अब हमें यू ई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ तक समझ में आ गया, वही बातें पहले वाली, ठीक है भाई ठीक है। ये विजुअल एंगल की टर्म में ना लिखो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट आई टू एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस। दोनों बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 1 बाई एफ ई 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू ई, ठीक है। और नहीं तो एक बार सिंपल लो, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ठीक है। एफ को एफ ही पुट करो, वी को यू को क्या करें बताओ भाई, एफ को एफ ही, यू को माइनस यू ई, वी को माइनस वी ई, क्योंकि साइन कन्वेंशन पहले यूज कर लेते हैं। तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई माइनस वी ई माइनस 1 बाई माइनस यू ई, माइनस माइनस प्लस, मुझे चाहिए 1 बाई यू ई, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई वी ई। अरे बोलो भाई, साइन कन्वेंशन पहले यूज कर लिए, वी को माइनस वी ई, तो ये क्या बन गया, फर्स्ट बनेगी एम इक्वल टू एफ नोट बाई माइनस यू ई, तो यू ई की जगह क्या है माइनस ले लो, 1 बाई वी ई प्लस 1 बाई एफ, ठीक है। एम इक्वल टू माइनस एफ नोट, और ये एफ ही है, एफ ही बाहर ले लो, 1 एफ ही बाई वी ई, ओके। पुट वी ई इक्वल टू डी, क्योंकि वी को माइनस वी ई यूज कर चुके साइन कन्वेंशन में, तो वी को माइनस 25 रख दिया, और माइनस 25 वी ई क्या हो गया डी। तो एम इक्वल टू माइनस एफ नोट बाई एफ ई 1 प्लस डी बाई एफ ई, माइनस एफ नोट बाई एफ ई 1 प्लस डी बाई एफ ई, सही कर रहा हूँ नहीं, एफ ई बाई डी, चेक कर लो भाई, यहाँ से एफ ई कॉमन लिया तो एफ ई ऊपर आएगा ना, और वी की जगह डी कर दिया, एफ ई बाई डी, ठीक है। तो v माइनस वी ई में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फॉर्मूला अगर ये लेता हूँ तो v में साइन कन्वेंशन माइनस वी ई यूज कर लो, d 25 रखना है, और फॉर्मूले में अगर रखो तो v की जगह माइनस 25, तो वी ई को माइनस का मान लिया। एक ही बात, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, फॉर्मूले में जब v की वैल्यू पुट करेंगे i के लिए तो माइनस 25, ठीक है ना, वो माइनस 25 में 25 क्या है d, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ट्यूब की लेंथ की बात करें
तो F0 प्लस में UE, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब ये हो जाएगा। तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट टेलीस्कोप की समझ में आ गई आप लोगों को, इस टाइप से करनी है, कुछ भी नहीं करना, सेम पुराने वाले पैटर्न से चलना है, ठीक है बेटा। तो अच्छे से करो इसको, कोई किसी टाइप की परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखें, मान लो F0 दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, FE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। तो देखो पहला नॉर्मल माइनस F0 बाई FE, तो माइनस का F0 140, FE कितना 5, तो माइनस 5 दूनी 10, 5 8 40, तो माइनस का 28 आ गया। सेकंड पार्ट की बात करें तो भाई m का फॉर्मूला माइनस F0 बाई FE 1 प्लस FE बाई D, तो माइनस F0 बाई FE 5, 1 प्लस FE बाई D, ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस 28, 1 प्लस 1/5, तो माइनस 28, 5 एकम 5, 6/5, तो सोल्व कर लो जो भी आएगा। 5 5 25, 5 छंग 30, 6 is 36, 3 33.3। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूला यूज करना आपको आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो बेटा डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो तो दोबारा देखिए वीडियो, आ जाएगा समझ में, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस स्टेप ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा टेलीस्कोप के ऊपर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही जनरल नीट वगैरह में आ जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के लेक्चर्स के लिए बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज। थैंक यू।